नाही खुद ब खुद आली का कोण सोडले ह्याच्या अंगावर तुला? खुद ब खुद आई का कोई छोडे? सोडलेली आहे हा, जोर से बोल. सोडलेली आहे हा, सोडलेली आहे. तू मेलेली बाई आहे का शैतानची औरत आहे? कोण आहे? ऍक्सिडेंट झालाय. जोर से बोल. ऍक्सिडेंट झालाय. तुझा ऍक्सिडेंट झाला होता? एकाने सोडले. सोडले. तुला हिंदी येते का? चल, लगा पूरी आवाज लगा जोर से. नाही हाँ, जोर से. जोर से लगा. और जोर से. किती आहे तुझी आवाज? जोर से. नाही जोर से लगा. नाही नाही खुद ब खुद आली का कोण सोडले ह्याच्या अंगावर तुला? खुद ब खुद आई का कोई छोडे? सोडलेली आहे. हा, जोर से बोल. सोडलेली आहे. हा, सोडलेली आहे. तू मेलेली बाई आहे का शैतानची औरत आहे? कोण आहे? ऍक्सिडेंट झालाय. जोर से बोल. ऍक्सिडेंट झालाय. तुझा ऍक्सिडेंट झाला होता? एकाने सोडले. सोडले. तुला हिंदी येते का? हिंदी पण येते. हाँ, कहाँ मरी थी? मालूम नहीं मुझे, इतना याद नहीं. तेरा एक्सीडेंट हुआ था? एक्सीडेंट हुआ. तुझे बच्चे वो थे क्या? वैसे कुंवारी मरी? नहीं, इतना याद नहीं. ये छोकरे को कब से पकड़ी? तो उसने एक ने छोड़ा है फिर. अच्छा, जादूगर ने छोड़ा जादू इसके आंग पे. हाँ, वो जादूगर किधर का है? नाम नहीं पूछा मैं. किधर का है उसका? गाँव बोल खाली मुझे. किधर का है? मुझे मालूम नहीं है, याद नहीं. तो तू डायरेक्ट आ गई इसके आंग में? उसने छोड़ा है. फिर तुझे याद कैसा नहीं सब बातें? कौन छोड़ा तुझे? तो नहीं, इतना बहुत साल हो गया. ये लड़के को क्या त्रास दे रही थी तू? पूरा शरीर उसका ये कर रही थी. क्या कर रही थी? पूरा शरीर उसका है ना, हाँ. खींच रही थी और गला पकड़ हाँ. रही थी. इधर छाती में प्रेशर. अच्छा, तो ये सब तकलीफें तू दे रही थी उसे? हाँ. रात में उसके चेहरे को क्या कर रही थी तू? वो ऐसे खींच रही थी. क्या कर रही थी? खींच रही थी. किस लिए? ऐसे जबान खींच रही थी उसकी. लड़के की? हाँ, सर दर्द कर रही थी. हाँ. और ये पूरा दर्द कर रही थी, पूरा शरीर पूरा. और क्या कर रही थी? और कुछ नहीं, अभी गले से हाथ भी डाल रही थी. गलत जगह हाथ डाल रही थी उसके? गलत कर. रोज रात में परेशान कर रही थी परेशान उसको? करती थी, सोने नहीं देती. तू उसका खून भी पीती क्या? नहीं, खून नहीं पीती. अच्छा. नहीं. अरे, ह्याच्यावर तंत्र मंत्रची क्रिया केली, जादू करे तो कोण करा था? औरत ने करी, आदमी ने करा? आदमी. हाँ? आदमी. अच्छा, इसके माँ का रिश्तेदार है? बाप का है वो? नहीं, दूसरा है. दोस्ताने का है? दोस्तानी बिजनेस का है? नहीं, बाहर का है वो. बाहर का है? अच्छा, वो दूसरी एक बात, उन्हें जादू करा दो. लड़के का क्या लगा था? इसका नाम क्या है? सुशील का क्या लेके गया था करनी का होटल करते टाइम पे? कुछ नहीं. शर्ट, कपड़ा, मट्टी, चप्पल, बाल, फोटो का है? नारियल से किया था. नारियल से किया और तुझे पकड़ के इसके आंग में छोड़ दिया. दुश्मनी क्या थी? कुछ नहीं, दुश्मनी ऐसे नहीं, पैसा निकालने के लिए. ये लड़के से पैसा निकालने को? पैसे के. इन्हें उसके इलाज को जा रहा था क्या? क्या कुछ कारोबार का काम था? कुछ नहीं था हमारा. फिर कैसा? इसका उसका क्या था? सुशील का और उसका? नहीं, पापा के साथ गया था वो. अच्छा, ये लड़का इसके पापा के साथ गया था? उसकी माँ को भी थोड़ा प्रॉब्लम था. हाँ. तो उसके बाद गया था वो. अच्छा. तो उसने छोड़ा इस पे पैसा निकालने के लिए. और अच्छा, कितना टाइम झाला तेरे को छोड़ के उसके आंग पे? बहुत साल हो गए, 4-5 साल हो गए. अच्छा, तू इसको फाइनली कमजोर कर करके मार देने वाली थी क्या? मारने वाले त्रास दे त्रास दे दे के लास्ट में कैसा मारने का था? सुसाइड करके, एक्सीडेंट करके? मारने नहीं रही थी उसको, सिर्फ एक तकलीफ तड़पाने का था. तड़प रही थी. तो मुद्दत किती साल की बंदी आली उसकी? मुठ खरं खरं सांग. नहीं. खरं खरं सांग. नहीं. खरं खरं सांग, तो पूरा जला के राख कर देंगे. जल्दी बोल. हाँ? नहीं. और घर में किस किस को त्रास दे रही थी? हाँ बोल. इसको नहीं. क्या बोल बीच में बोल. इसको ही त्रास दे रही थी. इसके माता पिता को? उनको नहीं, झगड़ा बिगड़ा करते हैं वो. आपस में झगड़े होते घर में? हाँ, घर में होते. किरकिरा होते. बहन को लड़ना, बहन को, माँ को, सभी को आपस में लड़ना, झगड़े थे. हाँ. इनको भी थोड़ा सा त्रास होता है. खांसते रहते हैं. उनको भी कुछ खिलाने वाला है क्या? नहीं, उनको कुछ नहीं खिलाएगा.
कोई केले के खोबरा खोबरा खिलाया था एक बार, खोबरा। किसने खिलाया था? तो उसने 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 को खिलाया था अच्छा खोबरा, और माँ को भी कोई खिलाया था खोबरा। पढ़ के मंत्र मार के? हाँ, मंत्र मार कुछ तो कर रहा था वो। छोकरे को तू रोज रात में परेशान करती है, लड़के हाँ, को? रोज रोज रात रोज। और उसके मुंह को क्या करती तू? वो ऐसे खींचती हूँ मैं, ऐसे। क्यों खींचती बता उसके मुंह को? ऐसे मुझे उसने ये बोला था, इसलिए उसने अच्छा, जादू करने और का। क्या क्या करती उसके बॉडी के साथ में? खेलती हूँ मैं उसकी बॉडी। अच्छा, और त्रास क्या देती उसको? और कुछ नहीं है, सिर सिर दर्द कर रही थी, छाती पे प्रेशर दे रही थी, इधर गले पे कर रही थी, हम्म नीचे ये दबा रही थी, ऊपर हम्म ऐसे मुंह दबा रही थी, हम्म ऐसे नाखून ऐसे नहीं कुछ हुआ रही थी, हम्म और कुछ नहीं। नाखून भी मारती थी हाँ, उसको? अभी कभी ऐसे ऐसे चिमटी काटती थी, ऐसे ऐसे कर रही थी उसको, ऐसे कर हाँ रही थी। ये एवढी इतना ही कर रही थी, और कुछ नहीं। जोर से बयान कर, हाँ, जोर से। वो इतना ही कर रही थी, बाकी कुछ नहीं कर रही थी, उसको ही त्रास दे रही थी वो। मैं लास्ट का प्लान है तेरा उसको ले जाने का साथ में? कैसा ले जाने वाली है? अभी बोलती कि आगे बोली कि दूसरे नहीं, चक्कर में ले है। जाने का ये नहीं हुआ है, सिर्फ ऐसे ही हम्म, खेल रही थी उसके झूठ साथ। मत बोल, नहीं नहीं सब देख रहा हूं मैं यहाँ से। नहीं 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 नहीं। चल एक मौका दे रहे तुझे, जा। हाँ और दूसरी चक्कर तक मुझे सबके जो जो हिस्ट्री है, जो जो दास्तान है, सब बाल से बारीक याद करके आके बयान करना। हाँ, तू कौन थी, तू कहाँ मरी थी, हम्म, तू लाल जोड़े में क्यों है, हम्म, उसके बाद में तेरे क्या बोलते तो एक्सीडेंट किसने कराया था, क्या क्या दास्तान थी, वो सब मुझे आगे आके बयान करना। लड़का तुझे कहाँ से मिला, लड़के का जादू करने के लिए क्या लेकर गया था उसने, वो सब बाल से बारीक बातें मुझे याद करके आके दूसरी चक्कर में नामों के साथ बयान करेंगी। चल बाहर निकल, तौबा कर और जा, चल मुंह पे हाथ मार, तौबा तौबा जोर तौबा से बोल, तौबा तौबा एक तौबा चीख लगा तौबा के बोल तौबा तौबा। तौबा तौबा ऐसा तौबा नहीं तौबा मुझ सुने आना, तौबा चीख लगा के तौबा 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 जोर से, तौबा 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 जोर से, तौबा 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 हाँ, तौबा चल जा, छोड़ चल बाहर तौबा चल, तौबा। जा, रास्ता खुला है पीछे, हटो हटो हटो, गिरन दो, टच मत करो, चलो। घरी घरातून बाहर, घर से बाहर नहीं निकलते, 24 घंटा ऐसा ही इतना झगड़ा होता है। इतना बड़ा 30 साल का लड़का है, फिर उसका कुछ काम पे नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कॉलेज पढ़ा घर से ही। वो तो हो जाएगा, अब अल्लाह कर्म से यहाँ आ गए तो अब सब राइट कराते हैं। यहाँ तो खुली ना दास्तान सामने तो आई ना, ये क्या मामला चल रहा था, ये मामला है जो भी है, सुने ना अभी कि देखो लोगों में बार बार तुम्हारे लोगों को यही बयान करता, चाहे हिंदू हो कि चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका एक अपना परिवार रहता और सबका परिवार खुशल हाल गुजर चलता, उनका गुजर बसर। उसमें किसी की बुरी नजर लग गई तुम्हारे खुश परिवार को तो पूरा तबाह बर्बाद हो जाता हो। बुरी नजर बोले तो क्या, कोई ना कोई शैतान के बच्चे बैठे वाले रहते, तुम्हारा अच्छा देखने जाता, उनको कुछ भी कर देते हो। एक तो तुम्हारे को परेशान कर देते तंत्र मंत्र से करते या कोई भी क्रियाओं से, और सबसे ज्यादा तो लोग क्या करते दुनिया के अंदर, तंत्र मंत्र का सहारा, ये जो करनी कौटाला रहते इनके सहारे लेके लोगों को परेशान करके उनको खत्म कर देते। क्योंकि ऐसा लड़ेंगे तुम्हारे साथ आमने सामने तो उनको मजा नहीं आता, क्योंकि उनको मालूम है तुम उन पे पूर के बचेंगे, या कोई भी करेंगे, कोर्ट कचहरी भी करेंगे तो कुछ मजा नहीं आने वाला उसमें, तुम दोनों को भी तारीख लगते। दोनों तुमको ऐसे इस खेल में फंसा के छोड़ देते कि बस तुम तड़पते रहो, मच्छी तड़पे जैसा, पानी के बाहर मच्छी का तड़पती बस, और बाद में हलाक कर देते सब खेलों में जुझा के, उसमें मुब्तला करा के, उसके अंदर तुमको फंसा के वो जाल में खत्म कर देते। वो ऐसे खेल रहते वो। बट मैं मेरे जबानी क्या बुलू जो भी है तुमने लाइव में सुने ना, उन्हें घर में सोता खाली घर से बाहर नहीं निकलता, हालांकि उन्हें ग्रेजुएशन करा तो उनको अच्छी खासी नौकरी भी लगती। देश के युवाओं बोलते ना क्या, वो नौकरियां तो मिल रहे सबको और मिलना चाहिए, और वैसे भी बहुत सारे उन्होंने कहीं भी अप्लाई करा तो मिलेगा, मगर उसको घर से बाहर ही नहीं निकलने देती ना वो चीज जो शय है, तो उसको वहीं रुका के रखती, वहीं घर में सोते रहे सालों साल वहीं पड़ा रहे, तो ये बलाओं की हरकत है, उसको परेशान करती, उसके शरीर के साथ खेलती, वो बोली ना उसके शरीर के साथ खेल रही हूँ मैं। तब उसको भी अपन बताएंगे, पकड़ के मार के नाला को खत्म कराएंगे, अभी तो उसको मौका दिए जा, नामा याद करके आ सब, उसके बाद खत्म। और इसको कोई चीज के अंदर खिलाया था उन्हें, वो अभी नहीं पूछा है, मैं वो आगे पूछूंगा। उसके अब्बा अम्मा को कहीं में खिलाया वो तो बयान करी उसने, उसमें वो जिसने करा तो इसलिए लोगों याद रखो, जादूगरों के पास नहीं जाना। जो अल्लाह वाले जो बुजुर्ग लोग थे उनके पास तुम गए तो उन्होंने अल्लाह उसके रसूल से डरते, और किसी से कोई कुछ नहीं, सबके भले के लिए बैठे रहते, किसी का बुरा नहीं सोचते उन्होंने। और तुम जादूगरों के पिल्लों के पास जाएंगे, शैतान के पिल्लों के पास, जादूगरों के पास जाएंगे
तो वो क्या करते हैं, वो नफसी नफसी करते हो, यानी कि घमंड उधर वो रहता उनके अंदर भरा। अल्लाह वालों का ऐसा मामला रहता कि अल्लाह वालों को तुम क्या भी दे दो, उन्होंने खा लेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, कहीं पे भी बैठाओ बैठ जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। वो जो शैतान के साथ रहते हैं, वो अना पना रहता घमंड, और अल्लाह वालों के सामने उनकी क्या मिसाल है, जूती की धूल की बराबरी, धूल की भी बराबरी नहीं कर सकते। मगर ऐसे मुद्दे पर ऐसे घमंडा करते हैं, हमारे आना पना, हमें तो कोई नहीं, वो नरमी, वो सादगी, वो अदा उनके अंदर नहीं रहती जो अल्लाह वालों के अंदर कूट कूट के भर के अल्लाह उनको पैदा करके बनाता। बुजुर्गान दीन कौल अल्लाह के लोगों को नेक सालहीन जो लोग रहते वो। और ये बदमाश है तो बहुत खराब रहते, तुम्हारे को क्या करते, तुम गई कि खाली सोचते रहते, तुम कस कस डुबाना, कस कस फंसाना, कस कस तुम खड्डे में डालना, कुछ चलते रहता उनके दिमाग में। तो बरोबर मेरे को मालूम है उनकी बचपन से दास्तान, मेरे को सबके हरकतें मालूम है, कौन क्या है, मैं सबके नस नस से वाकिफ हूँ। जादूगर क्या है, उसकी कितनी ताकत है, शैतान क्या है, उसकी कितनी ताकत है, जिन्नात क्या है, उसकी कितनी ताकत, सब फेल है अल्लाह के कलाम के सामने। इबादत करो, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो तो तुम महफूज रहेंगे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, मैं सबको ये बोलता कि तुम्हारे घर का कोई एक मेंबर परेशान होगा तो तुम्हारा पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता, सुकून चले जाता, घर से सब परेशान हो जाते, सबकी नींद उड़ जाते, कमाई में दिल दिमाग नहीं लगता, खाने में दिल दिमाग नहीं लगता। एक बंदा घर का अगर बीमार होगा या कोई बीमारी में से इसमें वबा में मुब्तला होगा तो भाई, हमारा सिर दुखा तो हम डॉक्टर करने जाएंगे, गोली लेंगे, पेट दुखा तो दवा खाने को जाएंगे, कुछ और बड़ी सर्जरी करने का तो दवा खाने को जाएंगे। शैतान जिन्नात भूत लगा तो इसको कहाँ जाएंगे, इसका डॉक्टर कहाँ, इसके बहुत कम है दुनिया में निकालने वाले। तो वो मैं बोलूं क्या, वो पता चले चले तक तो बहुत बर्बाद हो जाते तुम, कि दूसरी दुनिया का वार है तुम्हारे ऊपर और किसी ने कुछ हरकत करा, वो अगर तुम पता चले तक तो इतना हो जाते, तुम इतने परेशान हो जाते कि जिसके हद नहीं। और एक बात बार बार मैं यही बोलता, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तुम सब कुरान अल्लाह ने सबके लिए उतारे वाली है। वो अल्लाह का नाम ईश्वर है, उसका नाम खुदा है, उर्दू में और फारसी में भी खुदा है, इंग्लिश में गॉड बोलते हैं उसको, संस्कृत मराठी में ईश्वर बोलते हैं उसको, और सबसे आला उम्दा अच्छा नाम उसका अरबी के अंदर अल्लाह है। और तुम बोलिए कि कुरान कुरान मुसलमानों के लिए, तुम सबके लिए उतारे वाली, तुम सब उसके बंदे हैं, तुम पढ़ो, फैज हासिल करो पढ़ के, सुनो सूरह बकरा सुनो सुबह में बजा के, सूरह यासीन सुनो, सूरह रहमान सुनो, जो तुम सुन सकते सुनो। इतनी फैसिलिटी का दौर है तो तुम्हारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं, बटन दबा दिए तुम्हारा सुने आ जा रहा पूरा सब, जो सूरा बोले वो सब चल रहा हो, रिकॉर्डिंग सुनते रहने का यूट्यूब पे और कौन कौन से चैनलों के ऊपर। और क्या पता तुम अगर बार बार सुनेंगे तो ये तो बात सही है, 100% तुम्हारा फैज मिलेगा, जादू टोने शैताना तुमसे दूर भागेंगे, कटेंगे, निगेटिविटीज हट जाएंगी, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी है, निगेटिविटीज भी सब हट जाएंगी दूर। बट वो सुनने की बरकत से, उसके कलाम इलाही की सुनने की बरकत से तुम्हारा दीन की दुनिया की सारे दौलतों से भी नवाज देगा, वो क्या पता अल्लाह। इसलिए सुनो और इबादत की राह की तरफ रुजू हो, झुको उसके सामने, जिसने तुम्हें पैदा किया, वो जिसने तुम्हारी आत्मा की रचना रचा, वो परमात्मा, उसकी भक्ति में तो लगो, इबादत तो करो, उसकी बंदगी तो करो, उसके बंदे तो बनो सही, फिर देखो तुमको सब बलाओं से वबाओं से महफूज रखता हूं मैं। और हाँ, मत जाओ जादूगरों के पास, में तुम्हारा शुरू से बोलता ना, ये अंधश्रद्धा वाले, ये जादू टोने वाले, ये जादूगर, ये बहुत बदमाश रहते, ये तुम्हारे को अच्छा तो करते नहीं, उल्टा तुम्हारे पीछे कुछ भी लगा के छोड़ देते, क्योंकि उनको आता नहीं। देखो अभी मैं मेरे मुंह से तो नहीं बोल रहा हूँ, सामने है तुम्हारे, उसको लगा दी और लगा के छोड़ दी, और किसने छोड़ा, इन जिसके पास में इसके माँ का इलाज लेकर गए थे, वो आगे नाम पूछूंगा मैं अभी नहीं बोलता, मैं अभी इन शॉर्ट में बता रहा हूँ तुमको, छोड़ दिया उन्होंने, आते जाते रहना, उसकी दुकान चलना बोल के ऐसा रहता। इसलिए बाज आ जाओ लोगों, तुम बाज आ जाओ, मत जाओ वैसे लोगों के पास में। हाँ, अल्लाह वालों के पास जाओ, दरगाहों पे जाओ, औलिया अल्लाह के पास जाओ, वहां जाने से तुम्हारा कोई मना नहीं, जाने से और तुम्हारी दीन ईमान मजबूत होता वहां से, और तुमको हिदायतें मिलती, बहुत सारे बातें हैं। मैं क्या बोल, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कौन से आए थे? हम पनवेल से आए, मुंबई मुंबई मुंबई। अच्छा अच्छा, चलो।